अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1273वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, कल सुप्रीम कोर्ट ने वो तारीख़ी फ़ैसला दिया है जिसे भारत की तारीख़ में सुनहरे अल्फाज के अंदर लिखा जाएगा। 15 दिसंबर 2020 को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने तबलीगी जमात के अमीर हज़रत जी मौलाना साद साहब, उनके 6 मुआविनीन और 952 जो बैरूनी मेहमान थे, फॉरेनर्स थे, उन सबको बाइज़्ज़त बरी कर दिया था। क्योंकि उस केस के डिटेल्स हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि 952 जो बैरूनी मेहमान थे उनके ऊपर 5,000 10,000 रुपये के जुर्माने लगाए गए। तो चूँकि बहुत सारे ऐसे थे जिनके अपने घरों पे लोग परेशान थे उनके अपने मुल्कों में, तो उन्होंने 5,000 10,000 का जुर्माना भर के वो फ़ौरन अपने मुल्कों की तरफ रवाना हो गए। लेकिन उनमें से 45 ऐसे थे जिन्होंने कहा कि नहीं, हम कोर्ट के अंदर केस लड़ेंगे, दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे, इसलिए कि इस मुल्क में हम सुरुंग के रास्ते से या हवा में उड़कर नहीं आए हुए हैं। लीगल तरीके से वीज़ा लेकर ऑथेंटिक तरीके से जब हमने एंट्री की है, यहाँ के इमिग्रेशन और एयरपोर्ट पे हमने सारी इन्फॉर्मेशन दी है, उसके बावजूद भी हमारे ऊपर जो जुर्माना लगाया जा रहा है वो इलीगल है। तो उन 45 साथियों ने जो है कोर्ट के अंदर इस मुकदमे को फेस किया। उनमें से 8 को कोर्ट ने जो है खारिज कर दिया। अब बचे हुए जो 37 थे, 37, तो साकेत कोर्ट ने उनको भी बाइज़्ज़त बरी कर दिया। अब कल जो फैसला आया वो एक तारीख़ी फ़ैसला था। सुप्रीम कोर्ट के जज AM खानविलकर, इन्होंने फ़ैसला दिया कि हमारी गवर्नमेंट की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि साकेत कोर्ट ने जिन 37 साथियों को बाइज़्ज़त बरी किया है, फॉरेनर्स को, उनको उनके मुल्कों तक खैरियत के साथ, आफ़ियत के साथ में पहुँचाए और बाज़ाब्ता जो है उनको इस बात का हुक्म जारी किया गया कि उनके जाने आने और ख़र्चे वग़ैरह जितने भी रहेंगे ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये जो फ़ैसला है, इस फ़ैसले से मेरे दिल में हमारे भारत देश का जो जुडिशियल सिस्टम है, हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारी अदलिया है, उस पर और भरोसा बढ़ा है। हम हमारे सुप्रीम कोर्ट को, AM खानविलकर साहब को और हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है उसको सलाम करते हैं, उसकी इज़्ज़त करते हैं, उसको रिस्पेक्ट करते हैं। यह बहुत ही तारीख़ी फ़ैसला आया हुआ है और इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स है जो मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूं ताकि हर मुसलमान को ये पता चले। और सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि दिल्ली साकेत कोर्ट का भी जो 15 दिसंबर का फ़ैसला था, मैं देख रहा हूँ कि किसी भी न्यूज़ चैनल ने उसको हाईलाइट नहीं किया। यूट्यूब के ऊपर भी हमारे जितने मुस्लिम चैनल्स हैं, जो यूट्यूब के ऊपर आप कॉमेडी लोगों को दिखाते हैं, किस्से कहानियाँ लोगों को सुनाते हैं, अरे भाई वो फ़ैसला अपने चैनल के ऊपर डालिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके। जिस तरीके से हमारे मीडिया न्यूज़ चैनल्स ने तबलीगी जमात को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचा था और 2 महीनों तक जिस तरीके से सुबह से लेकर शाम तक वो तबलीगी जमात को बुरा भला कहते थे, पूरे देश के अंदर उन्होंने ऐसा ब्रेन वॉश किया था, लोगों का माहौल ख़राब कर दिया था, वही मीडिया चैनलों के मुंह पर अब ताले लगे हुए हैं जब तबलीगी जमात के अमीर हज़रत जी मौलाना साद साहब, उनके 6 कारकुन और 952 साथियों को बाइज़्ज़त बरी कर दिया है। आज कोई चैनल वो दिखाने को तैयार नहीं है। तो देश के सामने सच्चाई लाना ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल है, उस खबर को हाईलाइट कीजिए, अपने चैनलों के ज़रिए से लोगों को बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा वो ख़बर शेयर कीजिए। और कल का जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, किसी भी मीडिया न्यूज़ चैनल ने ना उसको दिखाया है। सिर्फ नवभारत टाइम्स के वेबसाइट के ऊपर मुझे ये खबर मिली और उसी के हवाले से मैं आपको ये सारे डिटेल्स बता रहा हूँ। लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है हम इस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करके हमारे देशवासियों तक ये पैगाम पहुँचाए कि देखो हमारे मीडिया न्यूज़ चैनल कितने बड़े झूठे हैं, कितने बड़े मक्कार हैं कि बिला वजह किसी को जलील करना है, बदनाम करना है, ब्लेम करना है। तबलीगी जमात और मुस्लिम समाज के ख़िलाफ़ जब जहर फैलाना था, देश के माहौल को इन्होंने ख़राब किया। लेकिन जब उनको बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया तो एक लफ्ज़ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इनका काम ही है सिर्फ निगेटिविटी फैलाना, लोगों को जो है नकारात्मक बातें बताना और जो अच्छाइयाँ हैं वो ये आपको कभी भी नहीं बताएंगे। ये टॉपिक पे मैं अलग से एक सबक दूंगा।
आज का हमारा टॉपिक सिर्फ इतना है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ों दर्जे शुक्र अदा करते हैं। ये अल्लाह का करम है, ये अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह का एहसान है। और इसके अंदर जैसा कि मैंने अपने पिछले सबक में बताया था कि हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब, अब तक मेरे दिल में सिर्फ अपने अमीर होने के नाते से उनके लिए इज़्ज़त, मोहब्बत, एहतराम था, लेकिन मैंने उस दिन भी कहा कि उनकी विलायत, उनकी लिल्लाहियत और अल्लाह की ज़ात से उनका कितना गहरा ताल्लुक़ है, ये तो उसी दिन ज़ाहिर हो गया कि इतने अरसे के दरमियान में हमारे हज़रत जी ने एक भी निगेटिव लफ्ज़ ना गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कहा, ना किसी कोर्ट के अगेंस्ट में कहा, ना कानून के ख़िलाफ़ कहा, ना मुल्क के ख़िलाफ़ कहा। उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने आपको कामयाबी अता फरमाई। ये आपके विलायत की निशानी है। जिन मीडिया न्यूज़ चैनल्स ने सुबह से लेकर शाम तक आपको गालियाँ दी, एक लफ्ज़ भी आपने उनके बारे में निगेटिव नहीं कहा, यही तो आपके विलायत की निशानी है। और विलायत से बढ़कर अल्लाह के नज़दीक आपके कबूलियत की निशानी ये है कि मुझे एक साथी ने बतलाए कि हज़रत जी मौलाना साद साहब ने निगेटिव अल्फाज बोलना तो बहुत दूर की बात है, बल्कि वो जो बैरून के साथी थे जिनको जेल की सलाखों के पीछे डाला गया, जब वो अपने मुल्कों को वापस जाने लगे तो उनको ये समझाया, देखो भारत हमारा देश है, हम अपने देश से बहुत मोहब्बत करते हैं। अगर हमारे देश के अंदर आप लोगों को कुछ तकलीफ़ पहुंची है, हमारे देश में अगर आप लोगों के साथ में जो सुलूक किया गया है, तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट और दरख्वास्त करते हैं कि अपने देश में जाकर, अपने मुल्क में जाकर हमारे मुल्क की बुराई बिल्कुल मत करना। वहाँ जाकर बिल्कुल ये मत बोलना कि भारत में जो है आपको किस तरीक़े से जो है जेल में डाला गया या आपके साथ जो भी सुलूक किया गया, हमारे देश की बुराई अपने मुल्क में जाकर नहीं करना, बल्कि इस पर सब्र करना, अल्लाह से दुआ करना हमारे इस देश के लिए। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, ये बयान जब मैंने सुना और ये बात जब मुझ तक पहुँची तो मेरे तो आँखों में से आंसू जारी हो गए। मैं कहने लगा, हे अल्लाह, ये इंसान किस मिट्टी का बना हुआ है, ये तेरा जो बंदा है ये किस मिट्टी का बना हुआ है। इनके अखलाक, इनके किरदार, ऐसी हालतों के अंदर तो लोग तो बद्दुआएँ शुरू कर देते हैं, अल्लाहुम्मा शत्तित शमलहुम व फर्रिक़ जमअहुम व खालिफ बैना कलिमतिहिम वम्हु आसारहुम वक़्ता दाबिरहुम वअनज़िल बिहिम बासकल्लज़ी ला तरुद्दुहु अनिल क़ौमिल मुजरिमीन। यहाँ तो बद्दुआएँ शुरू हो जाती है। और ये इंसान किस मिट्टी का बना हुआ है कि वो अपने साथियों को ये कह रहा है कि जो कुछ भी आपके साथ में हुआ आप उसको यहीं पे फरामोश कर दो, यहीं पे भुला दो। आपके मुल्क में जाकर हमारे मुल्क की बुराई मत करना, यहाँ पे जो आपके साथ में सुलूक हुआ। सुभान अल्लाह, मुझे तो वो शेर याद आ रहा है, शायद किसी शायर ने हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब की शान में ही ये कहा था कि कौन अपनाते हैं और कौन दगा देते हैं, कौन अपनाते हैं और कौन दगा देते हैं। हम तो दीवाने हैं, भुला देते हैं। हमने सीखा ही नहीं बैर किसी से रखना, हम तो दुश्मन को भी जीने की दुआ देते हैं। सुभान अल्लाह, ये हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब की शान है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप अपने मुल्क के लिए दुआ क्यों नहीं करेंगे। उनके बाप दादाओं ने जो इस मुल्क की खातिर कुर्बानियाँ दी है, उन्हीं के दादा थे, दादा के दादा, दादा के दादा थे मुफ्ती इलाही बख्श। उनका वाक़या मैं पढ़ रहा था कि अंग्रेज़ जज की कोर्ट में, अंग्रेज़ जज की कोर्ट में आपने गवाही दी। ये तारीख़ी वाक़या लिखा हुआ है। अंग्रेज़ जज की कोर्ट में एक ज़मीन जिसके बारे में मुसलमान और गांव के ब्राह्मणों, पंडितों के बीच में झगड़ा चल रहा था। पंडितों ने कहा कि ये ज़मीन हमारी है, मुसलमानों ने कहा कि नहीं, ये ज़मीन हमारी है, यहाँ पे हम मस्जिद बनाएंगे। अब इस मसले को लेकर जब इख्तिलाफ़ पैदा हुआ तो कोर्ट के अंदर ये मसला गया। कोर्ट में जब ये मसला गया तो कोर्ट में जज ने कहा कि देखो, तुम लोगों के पास पेपर वगैरह तो है नहीं, लेकिन गांव में अगर कोई बूढ़ा बुजुर्ग ऐसा इंसान है जिसको पता हो कि वो ज़मीन का ओरिजिनल मालिक कौन है, अगर वो कोर्ट में आकर इस बात की गवाही दे तो हम उसकी बात को कबूल कर लेंगे। गाँव के ब्राह्मणों ने कहा कि है ना, वो मौलवी इलाही बख्श साहब मुल्ला जी है ना हमारे गांव के। तो मुसलमानों ने कहा कि बड़ी अच्छी बात है, अब हमारे ही आदमी को तुमने गवाह बनाया है तो फैसला तो हमारी तरफ से ही होना है, हमको तो कोई इख्तिलाफ नहीं है।
अब पंडितों ने, मुसलमानों ने, दोनों ने जो है मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुफ्ती इलाही बख्श साहब के गवाही के ऊपर जो है उन्होंने सिक्का मुरत्तब कर दिया कि हम दोनों भी उनके फ़ैसले पर और उनकी गवाही पर मुत्तफ़िक़ हैं। अंग्रेज़ जज ने समन जारी किया मुफ्ती इलाही बख्श साहब को कोर्ट में हाज़िर होने के लिए। उनके पास जब वो समन पहुंचा तो उन्होंने कहा कि मेरी भी एक रिक्वेस्ट है कि मैं अपने चेहरे पे नकाब डालकर आऊँगा, इसलिए कि मैं सूअर खाने वाले को अपनी नज़रों से देखना नहीं चाहता। सुभान अल्लाह, कैसे लोग थे। अंग्रेज़ जज ने उनकी रिक्वेस्ट को मंजूर किया, कोर्ट में पहुँचे और पहुँचने के बाद अंग्रेज़ जज ने कहा कि वो जो ज़मीन है उसके बारे में आपका क्या फ़ैसला है, आप क्या जानते हैं। मुफ्ती इलाही बख्श साहब ने कहा कि वो ज़मीन असल में पंडितों की ही है। मुसलमान वहाँ पे बैठते थे, बैठते बैठते मुसलमानों ने उस पर अपना कब्ज़ा कर लिया, लेकिन वो ज़मीन जो है पुराने ज़माने से ही वो पंडितों का हक़ है, मुसलमानों का उस पर कोई हक़ नहीं है। मुफ्ती इलाही बख्श साहब की ये गवाही सुनने के बाद अंग्रेज़ जज अपनी कुर्सी से उनके रिस्पेक्ट के लिए खड़ा हो गया और कहने लगा कि वो इस्लाम जो आपकी ज़ुबान से मैंने सुना हूँ, अगर वाकई में भी यही आपका इस्लाम है, वो कभी भी झूठा मज़हब नहीं हो सकता। अंग्रेज़ जज ने इस बात की शहादत दी। मेरे मोहतरम दोस्तों, उस खानवादे से हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब का ताल्लुक़ है, तो वो सिफ़ात आपके अंदर क्यों नहीं रहेगी कि अपने मुल्क में जाकर हमारे मुल्क की बुराई मत बयान करना। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये पूरा मुझे आपको डिटेल्स बताने थे, और ख़ास तौर पे कि सुप्रीम कोर्ट का वो फ़ैसला जो मैंने कहा ना कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना, आज से 10 महीने पहले मीडिया वालों ने जो किया वो वैसा ही था जैसा सुलह हुदैबिया के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के साथ जुल्म और सितम हुआ था। और अब जो फैसले आ रहे हैं साकेत कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ फ़तह मुबीन के, ये ऐसा ही है जैसा फ़तह मक्का के बाद की बात थी। और इंशाअल्लाह ये जो हालात आए थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त में ये फरमाया था कि अब क़यामत तक भी इस पूरे हिजाज़ के अंदर कुफ्र दाखिल नहीं होगा। इंशाअल्लाह ये जो अल्लाह की तरफ से हालात थे और हालात और इम्तिहानात के बाद में ये जो फ़तह मुबीन है, क़यामत तक भी अब मरकज़ निज़ामुद्दीन की तरफ कोई नज़र उठाकर नहीं देखेगा और कोई उंगली नहीं उठाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह से हम यही दुआ करते हैं, और आप तमाम लोग भी हमारे बड़ों के लिए, मरकज़ के अकाबिरीन के लिए और निज़ामुद्दीन की 4 दीवारी की सलामती के लिए दुआ करते रहें। अल्लाह ताला क़यामत तक इस मरकज़ की, हमारे बड़ों की, हमारे बुज़ुर्गों की हिफाजत फरमाएँ। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।